बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 9 जो कि 18 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है साइंस। और आज हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कशीट को और समझते हैं कि इकोसिस्टम क्या है और इकोसिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें मिली हुई हैं। जस्ट थिंक, why are leaves of cactus plants is in the form of thorns। जो कैक्टस प्लांट है उनकी लीव्स थॉर्न्स के रूप में क्यों ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, हमें ये सोचना है। सेकेंड है, वाई इज़ कैमल कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल को डेजर्ट का शिप क्यों कहा जाता है। वाई आर द लीव्स ऑफ लोटस प्लांट फ्लैटेंड। जो लोटस प्लांट है उसकी जो लीव है वो फ्लैट क्यों हो जाती हैं। वाई आर फ्रॉग्स फाउंड नियर वाटर। फ्रॉग्स वाटर के पास ही क्यों जाते हैं या पाए जाते हैं। वाई डू पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज मेनली ईट फिश। और वो लोग जो कोस्टल एरिया में रहते हैं वो जनरली फ़िश क्यों खाते हैं। इन सब के बारे में आप सोचिए, तब तक हम और आगे बढ़ते हैं। द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हर एक जगह, चाहे वो डेज़र्ट है, चाहे कोस्टल एरिया है, चाहे माउंटेन या हिली एरिया है, इन सब में जो एनिमल्स रहते हैं, जो वहाँ का वेजिटेशन यानी प्लांट की जो टाइप्स होती हैं और जो लोग हैं उनके रहने का जो तरीका होता है वो सब अलग अलग होता है और डिपेंड करता है कि ये सब चीज़ें कहाँ पे हैं, कोस्टल एरियाज़ में हैं या फिर हिल पे हैं। तो जहाँ पे होंगे उसके अकॉर्डिंग उनकी लाइफस्टाइल में चेंजेस होंगे। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। तो हम सभी लोग, चाहे हम प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, अपने आसपास की चीज़ों पे डिपेंड करते हैं कि आसपास क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी लाइफस्टाइल ढल जाती है। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और हम भी आपस में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। These relations between the living organisms as well as the relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem। तो ecosystem क्या होता है कि हम सभी living organisms, हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और हमारे बीच का इंटरेक्शन, ये सब मिला के बनता है इकोसिस्टम। ये डेफिनेशन है इकोसिस्टम की। नेक्स्ट, एन इकोसिस्टम हैज़ ऑल द फैक्टर्स दैट इंटरैक्ट इन अ स्पेसिफिक एरिया। तो इकोसिस्टम में कुछ वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वेदर दे आर बायोटिक और अबायोटिक। चाहे वो बायोटिक हैं यानी उनमें लाइफ है, चाहे वो अबायोटिक है जिनमें लाइफ नहीं है, ये दोनों मिलकर इकोसिस्टम को फॉर्म करते हैं। अब बायोटिक में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। और अबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे वाटर है, लैंड है, सॉइल है, एयर है। तो ये सारे अबायोटिक फैक्टर्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये दोनों जब किसी पर्टिकुलर प्लेस के बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स मिलते हैं और इनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसे ही हम कहेंगे इकोसिस्टम। ठीक है। एवरी स्पेसिफिक इकोसिस्टम in the world has its own conditions created by its inanimate objects। तो हर एक इकोसिस्टम की अपनी स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, वो डिपेंड करता है कि वो इकोसिस्टम कहाँ पे है और वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। Those conditions determine what kind of living things will be able to live there। और वो कंडीशन ही डिटरमाइन करती हैं कि वहाँ पे किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे रहेंगे। ऑर्गेनिजम्स कैन फ्लॉरिश ओनली वेयर देयर नीड्स आर मेट। तो ऑर्गेनिजम्स वहीं पे रह सकते हैं जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। जैसे हमें खाने की ज़रूरत है और हम चले जाएं ऐसे एरिया में जहाँ पे खाना है ही नहीं, तो हम वहाँ पे सरवाइव कर नहीं सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हर एक ऑर्गेनिज्म वहीं रहेगा जहाँ पे उसकी नीड्स फुलफ़िल हो रही हैं। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, इकोसिस्टम के। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशन। ओशन बहुत बड़ा होता है पर ये भी एक इकोसिस्टम है। और पॉन्ड, पॉन्ड बहुत छोटा होता है पर ये भी एक इकोसिस्टम है।
ह्यूमन्स हैव ऑल्सो यूज देयर डिस्क्रिशन टू क्रिएट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स। तो हमने भी कुछ इकोसिस्टम्स को फॉर्म किया है, जैसे कि एक्वेरियम्स होते हैं, प्लांटेशंस हम करते हैं, गार्डन्स बनाते हैं, पार्क्स बनाते हैं। तो ये सारे भी इकोसिस्टम है, पर ये हमारे द्वारा बनाया हुआ है, इसलिए इसको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या ह्यूमन मेड इकोसिस्टम का नाम देते हैं। यहाँ पे देखिए बता रखा है एन इकोसिस्टम ऑफ पॉन्ड। तो इसमें क्या क्या है, ग्रासेस हैं, फ्लावर्स हैं, डक्स हैं, काव है, मतलब एनिमल्स वगैरह हैं, प्लांट्स हैं, वाटर है। तो ये सारी, और आसपास लैंड यानी सॉइल भी है। तो ये सब मिलकर बनाते हैं इकोसिस्टम किसका, पॉन्ड का। ठीक है। नेक्स्ट, ecosystem, it is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। तो एक ecosystem वहाँ के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो, और वहाँ के जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स हैं वहाँ के, वो सब मिलकर इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं, और ये सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और ये लिंक होते हैं एक दूसरे के थ्रू। कैसे कि ये मटेरियल एंड एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे में, और इस तरीके से ये फॉर्म करते हैं एक इकोसिस्टम, यानी एक इकोसिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। अब इनके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ इज़ इकोसिस्टम फॉर्म्ड। हमारा जो इकोसिस्टम है वो उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो उसका हम आंसर लिखेंगे, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। These relations between the living organisms as well as the relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिखेंगे, और बीच में जो मैंने निशान नहीं लगाए हैं यानी इन चीज़ों को आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, जिसको मैं कट कर रही हूँ उसको नहीं लिखेंगे, उसके अलावा आप सारी चीज़ें लिखेंगे। मैं इसको दूसरे कलर से कट कर देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये चीज़ नहीं लिखनी है आपको। ठीक है, इसके अलावा बीच में जो चीज़ें बच गई वो सब आप लिख देंगे, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दीज रिलेशंस बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन नेचुरल इकोसिस्टम। तो इनमें से ऐसा कौन सा हमें बताना इकोसिस्टम है जो ह्यूमन के द्वारा बनाया हुआ है। तो डेजर्ट तो हम बना नहीं सकते हैं, तो ये हो नहीं सकता। फॉरेस्ट भी हम नहीं बना सकते हैं, ना ही हम सी बना सकते हैं। तो हमने जो बनाया है वो है पार्क, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है पार्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़, आइडेंटिफाई द इकोसिस्टम विद द हेल्प ऑफ गिवन हिंट्स। ये सारे इकोसिस्टम के पार्ट हैं, हमें बताना है कि इनमें से ये कौन से इकोसिस्टम का पार्ट है। फर्स्ट, फिश, वाटर, लोटस फ्लावर। क्या ये माउंटेन्स में होते हैं? नो। डेजर्ट में? नो। फॉरेस्ट में? नो। पॉन्ड्स में? यस। फिश, वाटर एंड लोटस फ्लावर्स ये सब प्रेजेंट होते हैं पॉन्ड्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पॉन्ड्स। नेक्स्ट पार्ट है सैंड, कैमल एंड कैक्टस। ये सब कहाँ होते हैं? तो ये सब प्रेजेंट होते हैं डेजर्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डेजर्ट, यानी थर्ड का सेकंड पार्ट, इसका आंसर है डेजर्ट। थर्ड पार्ट है डेंस फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल्स एंड सॉइल। वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड यानी कि फॉरेस्ट में ही अवेलेबल होंगी, तो थर्ड का करेक्ट आंसर है फॉरेस्ट। ठीक है, नाउ फोर्थ इज कॉनिफेरस ट्रीज, शीप, स्नो। तो स्नो कहाँ होते हैं? स्नो होते हैं कहाँ पे? माउंटेन्स पे। तो स्नो है, शीप है जिससे हम वूल बनाते हैं, एंड कॉनिफेरस प्लांट्स होते हैं। कॉनिफेरस ट्रीज कैसे होते हैं? ऐसे कोन की शेप में होते हैं। ठीक है, और ये प्रेजेंट होते हैं माउंटेन्स में। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा माउंटेन्स। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट 7th क्लास की। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से हो चुकी होगी। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, तो ये सब आपको अब क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।